इसको जोड़ दीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी। इसके मैंने टुकड़े यही रख रखे थे, नहीं मिला भैया टुकड़ा। इस पे प्लस्तर ही कर देना। पता है मैंने 2 महीने से संभाल के रखा था टुकड़ा, बट अब ना आज सुबह मम्मी झाड़ू किया और मम्मी ने बाहर फेंक दिया वो, मतलब कूड़े के साथ, वरना वो ना सही सेट हो जाता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ना प्लस्तर हो जाएगा। इधर का तो कर दिया, इधर का जो निकला हुआ था वो तो ठीक कर दिया है। मुझे ना भैया का चिनाई का काम तो बाकी काम सही लगा, लेकिन मेरे को टाइल वाला काम भैया का पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को लगता है ये टाइल के मिस्त्री नहीं है। जैसा टाइल वाला मिस्त्री काम करता है वैसा काम इनका नहीं लगा, हाथ में सफाई नहीं लगी टाइल के काम में मुझे, लेकिन बाकी काम ठीक लगा। क्योंकि आप मेरा देख सकते हो यहाँ पीछे ना, आपने मैंने टाइल का काम करवाया था टाइल के मिस्त्री से, पता भी नहीं चल रहा 2 टाइलों के बीच में थोड़ा सा गैप भी नज़र नहीं आ रहा है ना। और इन्होंने इतनी ढीली ढीली टाइलें, मतलब टाइलों के बीच में सीमेंट मतलब कुछ खास काम नहीं लगा। मतलब एक ना फिनिशिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी जैसे टाइलों में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मेरी ये वाली ये भी ख़राब हो गई टाइल की मशीन भी। बाकी टाइल का काम मेरा इतना था ही नहीं, बस 3 4 5 टाइलें जोड़नी थी और कुछ काम नहीं था टाइल का, तो ये भी काम नहीं कर लीजिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा भैया का काम दिखा देती हूँ जो भैया ने किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, मुझे ना, मैं जो बात बता रही ना, मुझे ये फिनिशिंग नहीं दिख रही यहाँ पे। आप देखोगे ना, जैसे ये देखो आप, ये जो स्पेस है ना बिल्कुल पता भी नहीं चलता, जो बिल्कुल चिपका के इस तरीके से बनाई जाती है जो ये टाइलें लगती है इसमें। बाकी देखो अब तो जैसा जो लग गया मैं, ठीक है अब पड़े रहने देते हैं। अब बाकी प्लस्तर वगैरह होंगे, अभी भैया क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप, ये जो दीवार है ना इस पर अभी मम्मी सीमेंट लगाएंगे। आप अपनी दीवार पे भी लगवा लेना, कहीं भूल जाओ मम्मी, फिर आप बाद में कहो कि वहाँ का रह गया। तो अभी मसाला तैयार करने लग रहे हैं भैया। अभी मैं यहाँ पापा जी के साथ स्कूटी पे जाने लग रही हूँ, पापा जी को दवाई भी लेनी है। मशीन निकाल के दे दो पापा जी। मैंने यहाँ पर 800 रुपये दिए हैं। आप 1000 रुपये सिक्योरिटी के रखे थे, भैया ने मेरे को 800 रुपये वापस करे। और ये मशीन भी नहीं होगी इतने की, तो 1400-1500 की तो नई मशीन मिल जाती है। तो बहुत धोखा लगा यहाँ पर कि इतने दिनों में मतलब इतना किराया लग गया। बस वही है ना, बच्चे को लेके बीच में हॉस्पिटल चली गई और काम ऐसे ही, मतलब बस पापा जी ने यहाँ पर ये केमिस्ट मेडिकल स्टोर पे अपनी दिक्कत बताई कि मेरे ऐसे ऐसे जुकाम है, बदन टूट रहा है और थोड़ी तो सा हल्का हल्का फीवर है। तो उन्होंने दवाई दे दी है, देखिए इस तरीके से करीबन 100 रुपये की दवाई दे दी थी। फिर पापा जी इसके बाद ये पूछ रहे थे जो भाप लेने वाला होता है ना वो दिखा दो। तो ये इन्होंने कुछ, ये मेरे ख्याल से अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनको सूखी दवाई एकदम से लेनी होती है, ये उनके लिए था। ये ना जैसे कफ वाला जो दिक्कत होती है ना उस वाली, ये वाली वो वाली मशीन नहीं थी। तो वो वाली मशीन तो थोड़ी सी ऐसी है, 1400-1500 रुपये तक की आती है। ये तो सस्ती सी थी 150 रुपये की, बट ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। किलो ही ले लूँ पापा जी, खराब तो नहीं होंगे? आधा किलो दे दो फिर, चलो ठीक है। आप निकाल, पापा जी निकाल रहे हैं, देखिए बढ़िया बढ़िया से। तो ठीक है पापा जी, कच्चे ले आए थे लास्ट टाइम, उससे तो ठीक ही है, खाए तो जाएंगे 1-2 दिन में, बस कच्चे ना हो। यहाँ पे 30 रुपए के कर रहे हैं, देख लो ये नीचे। अनार क्या रेट दिए? 130 है, ले लूँ आधा किलो? आधा किलो कर दीजिए, ठीक ठाक सा हो। लो 70 का कर दो। कितना है? हाँ 150, आधा किलो दे दीजिए सेब। तो 150 रुपये रेट चल रहा है किलो सेब का, हम आधा किलो ले रहे हैं। मैंने ना 100 रुपये की सेब करवा लिए थे, 150 रुपये का किलो का रेट चल रहा था। और ये ना 25 रुपये की लेकर आई हूँ। याद है पिछली बार मैं आई थी कि 40 रुपये की लेकर आई थी, और यहाँ पे मेरे को 50 रुपये के 2 पैकेट मिल गए थे। तो ठीक थे। स्ट्रॉबेरी लास्ट टाइम मैं लेकर गई थी ना, विहान को काफ़ी पसंद आए थे, तो इसलिए मेरे को था कि मैं लेकर जाऊँगी। और सेब भी विहान खा लेता है, तो उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैं आई थी, क्योंकि मेरा बाबू वैसे भी अभी रोटी नहीं खा रहा बिल्कुल भी। तो ये फल फ्रूट थोड़ा थोड़ा देती रहूँगी तो कमजोरी नहीं आएगी, वरना एकदम से वीकनेस आ जाती है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भैया को यहाँ पैसे दे देती हूँ। टोटल मिला के 250 रुपये के फ्रूट्स लिए। किन्नू पापा जी ने लेने नहीं दिए, बोलते 3 रखे हुए किन्नू, और
मेरा बाबा जी बोलते जिससे मैं लेता हूँ ना कि वो खड़ा नहीं है आज, उसी से लेना है, कल लेकर जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, और किसी से नहीं लेना है, उसी से ही लेना है। हाँ जी, संतरे जी 1.5 किलो 100 का 1.5 किलो 100 का 1.5 किलो 50 में डाल दो, जितने आ रहा हूँ 50 के ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भैया ने इधर तो इस तरीके से सारा सीमेंट से इसको थोड़ा बराबर कर दिया यहाँ पर। अभी भैया ने बोला है यहाँ पे मम्मा थोड़ा थोड़ा दीवारों पे पानी गिरना है इधर इधर, फिर यहाँ का मसाला सेट करेंगे। भैया आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने ना अच्छा खासे चक्कर लगाए थे। एक्चुअली क्या था ना, यहाँ पे सीमेंट तो पीछे मेरे घर के सामने बना हुआ था और अब काम था मेरी मम्मी के घर का, तो लगाई जा रही थी, चक्कर लगाई जा रही थी। तो स्टार्टिंग में ही मैंने पापा जी को बोला, मैंने कहा पापा जी थोड़ा सा मेरा वीडियो भी बना दो ताकि मेरी पब्लिक को पता तो चले ना कि मैं काम क्या कर रही थी, है ना। तो ये सारा काम मैंने, और ये घर था आज जिनको जो नए लोग जुड़े हुए उनको मैं बता देती हूँ, ये मेरा लाइफ का मेरा पहला घर था जो मैंने खरीदा था। जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको पता होगा हमने कितनी मेहनत से इस घर का काम भी निपटाया था, है ना। तो अब देखिए यहाँ का भी थोड़ा सा टूट फूट का काम है, तो फटाफट ये भी निपटा देते हैं। तो काफ़ी चक्कर लगाए थे मैंने, अच्छी खासी मेरी तो बढ़िया एक्सरसाइज ही हो गई है। भैया पुट्टी तो मैं लानी भूल गई, कल हो जाएगा ना, कल ले आऊंगी पुट्टी सुबह सुबह। पापा जी कह रहे हैं ले आएंगे, अभी तो जरूरत नहीं होगी ना पुट्टी की। ला देते एक ऐसी कर देते। चलो करती हूँ मैं फिर बात ना। काम भी मैं तब कर पाई जब विहान सो रहा था। देखिए विहान को सुला दिया था, और यहाँ साइड में आपको दिखेगी मम्मी ये पढ़ते रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इसी कमरे में रहते हैं मेरी मम्मी, और यहाँ से ना जैसे ग्रह शोभा वगैरह इस तरीके की पुरानी बहुत रखी हुई है, तो बैठ के ये पढ़ते रहते हैं। उनका टाइम पास होता है, वो टीवी नहीं देखते हैं कभी भी, खाली टाइम में बस ये किताबें पढ़ते हैं, बस इन्हीं में ही टाइम पास करते हैं। तो ये है मेरी मम्मी का टाइम पास। ये देखो एक और है यहाँ पर, ये देखो मेरे घर पे रखी हुई है ये सारी, पढ़ लेते हैं। अभी बाबू को आज यहीं सुला रखा है मैंने, यहीं सुला देती हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी वगैरह का काम चल रहा था, तो यहाँ आराम से डिस्टर्ब नहीं होता बच्चा बिल्कुल भी। मम्मा सारा पानी यहीं भर लेते हैं। अभी तो यहाँ भी आप देखोगे ना एंट्रेंस पूरी खिंडविंड हो रखी है, क्योंकि काम ही ऐसा चल रहा है अभी हमारे घर में। एक बार ये काम हो जाए तसल्ली से, उसके बाद बाकी दूसरा काम छेड़ेंगे। देख लो ना अब हालत क्या हो रही है बाहर आंगन की, है ना। और ये देखिए आप, ये था ना वो छोकरा साबुन, ऐसा निकला ये। जब निकाला ना मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ, आप लोग कई बार सोचते हो, पूछते हो मुझसे। अभी मसाला तैयार होगा एक बार और, उसके बाद मैं 4-5 चक्कर और लगाऊंगी। तब तक आपको मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ थोड़ा सा नज़दीक से कि क्या हो रखी है। बाहर का तो चलो कोई बात नहीं, हो ही जाता है, काम चल रहा हो, बट अंदर की हालत ना, एंट्रेंस पे देखो सारा ये फेंकने का काम है। देखो मेरा कितना काम है, मतलब मैं भैया के साथ भी काम करवाती हूँ, उसके बाद रात को बैठ के भी मैं काम करती हूँ। अभी तो ट्यूशंस पढ़ाऊंगी, बच्चे आएंगे, उसके बाद ट्यूशंस पढ़ाने के बाद देखो मेरे घर की हालत क्या है। मैं फिर घर की सफाइयाँ करूंगी अभी, क्योंकि यहाँ पे तराई हुई थी, देखिए सीमेंट लगा, क्योंकि ये देखो अभी ये लगा था ना, तो जमीन देखो आप, फर्श देखो, मेरे कमरे की हालत देखो, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं। और इतना थक जाते हैं पापा जी, रात को आते ही ऐसी नींद आती है, पता ही नहीं चलता कि बंदा सो रहा है। मैं तो मोबाइल भी चला नहीं पाती हूँ, आपके कमेंट्स भी मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ फिर पिछले कुछ दिनों से, वरना रात को मैं जवाब दे देती थी। आजकल यही हो रहा है मेरे साथ, मैं सुबह नींद इतनी आ जाती है मुझे तेज, मैं क्या करूँ। फिर सुबह सुबह उठती हूँ ना मैं, 6-6:30 उठ जाती हूँ मैं आजकल, 7 बजे तो मैक्सिमम है मेरा। फिर उठते ही उसके बाद मैं फिर आपके कमेंट्स आराम से पढ़ती हूँ तसल्ली से, फिर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो अभी देखोगे, देखो सारी ये टाइलें साफ करनी, पहले तो बस ये मलबा मुलबा सा। वैसे ना पापा जी ये सीमेंट काम आ सकता था ना, ये सीमेंट देखो, है ना, वेस्टेज नहीं है। ये सीमेंट वो है जो इसके ऊपर डालना है ना, इसके ऊपर ऐसे से फेंकते नहीं है सीमेंट भरने के लिए, फिर वो गिरता है। अब गिरा हुआ सीमेंट है, पर था तो गीला ही सीमेंट, इसी को उठा के दोबारा लगाना चाहिए था ना। तो ये सीमेंट की वेस्टेज नहीं होती है इसकी दराजा भर दे। हाँ कुछ ना कुछ काम, ये गीला सीमेंट है और काम आ सकता है, कुछ तो काम आए। हाँ साइड में भर देना, मैं बोलूं कि ये सीमेंट अभी ठीक है, अभी तो कर लेने का। अच्छा पापा कह रहे अभी तो उसका काम कर लेते, और कुछ मत बोलियो। ये काम वैसे ये सीमेंट इतना खराब नहीं है पापा जी। अरे 350 रुपए का एक वो आता है, 350-400 में, तो 400 का भी लाई हूँ। ऐसे ना इतनी बर्बादी करे ना, तो एक थैली का तो ये लगा लो, सीमेंट चला ही जाता है। साइड में लगाना है थोड़ा थोड़ा सीमेंट, तो ये सीमेंट यूज में कहीं तो आ ही सकता है ना, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है।
वैसे ना एक बार ना मेरा घर ये वाला अच्छे से सेट हो जाए और मम्मी का घर भी मैं अच्छे से सेट कर लूँ, उसके बाद कभी कभी मम्मी के घर पे भी जाया करूँगी। कितने महीने हो गए मुझे इस घर में आए हुए, मैं एक दिन अपनी माँ के घर नहीं रुकी, बताओ, एक दिन के लिए अपनी मम्मी के घर नहीं गई हूँ। कई बार सोचती हूँ कि जाऊँ, जैसे 5 मिनट बैठने का अलग बात होती है, बट एक होता है ना कि आराम से एक दिन स्पेंड करना अपनी मम्मी के पास जाके, वो मैंने नहीं किया। मम्मी आई है यहाँ पे, मम्मी ने कई 2-4 बार रुके भी हैं इस घर में, बट मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ। तो कभी ना कभी एक बार अच्छे से वो घर भी सेट हो जाएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। और मम्मी को मैं बता देती हूँ, आज मम्मी ने क्या किया, अभी भी हम ना जैसे बर्तन धोने हो तो गर्म पानी यूज़ करते हैं रसोई में, मेरी मम्मा तो करते हैं, तो वो चला रखा था इलेक्ट्रिक गीज़र और उसका बटन बंद करना भूल गए थे। वो तो भैया लगे हुए थे काम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला चल रहा है इसको बंद कर दूँ, मैंने कहा फिर बंद करो। मम्मी को बोलूँ, मम्मी फिर भूल जाते हैं, है ना। अब तो चलो काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठंड गई तो अब मैं अपना जो गैस गीज़र है वहाँ से सिलेंडर हटवा के मम्मी के घर में लगवा दूंगी। अब आगे ज़रूरत नहीं है, अभी 15 दिन और यूज़ कर लेते हैं गैस गीज़र, उसके बाद उसको हटा ही देंगे हम, है ना जी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ, लंबी हो रही है, बहुत सारा काम अभी मुझे पेंडिंग है, करना है, फिर ट्यूशन्स भी पढ़ाऊँगी, फिर आपके आराम करेंगे आराम, 9:30-10 बजे मैं फ्री होंगी रात को। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।